दौर में एक बार फिर से आम जनता की जेब ढीली होने वाली है। ये महंगाई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के चलते हुआ है। वहीं सभी तबके के लोगों ने इसे कमरतोड़ महंगाई बताया है। पुरुष हो या महिला, छात्र हो या छात्रा, ये मजदूर, ऑटो वाले सभी इस महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पैकेट बंद और लेबल वाले वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इनमें दही, लस्सी, आटा, दाल और अनाज शामिल है। 25 किलो से कम वाले पैकेट पर जीएसटी लागू किया गया है। इस पर छपरा के उपभोक्ताओं ने कहा कि महंगाई से परेशान थे, अब तो सरकार ने कमर ही तोड़ दी है। आजादी के बाद पहली बार अनाज पर जीएसटी लगाया गया है। साथ ही दूध से बने कई पदार्थ पर जीएसटी लगाया गया है। सारण में भी सुधा ने दही, लस्सी, छाछ सहित अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी है। खाद्य पदार्थों की बड़ी कीमतों से लोगों में खासा रोष है। छपरा वासियों का कहना है कि देश में महंगाई बढ़ रही है और उसी समय अनाज सहित अन्य सामानों को जीएसटी के अंतर्गत लाना उचित नहीं है। अनाज, दाल, आटे के पैकेट हुए महंगे। बता दें कि पैकेट बंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से माल एवं सेवा कर के दायरे में आ गए हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर 5% जीएसटी लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेट बंद सामग्री के रूप में की जा रही है। हालांकि इन पैकेट बंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए। दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है। नई जीएसटी दर से छपरावासी परेशान। सुधा दूध बूथ चलाने वाले का कहना है कि जो दही 10 रुपए में बेचते थे, आज से 12 में बेच रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं ने कहा कि इस तरह जीएसटी लगाना उचित नहीं है, काफी प्रभाव पड़ रहा। जी, नाम बताइए। हाँ, ये जो महंगाई बढ़ा है, जैसे बढ़ा है, सब चीज सरकार को कमी करना चाहिए। सबको कमी करना चाहिए। जी जी, दिक्कत है सब पब्लिक को। जी, आप गृहिणी है, मतलब क्या दिक्कत है। हाँ, बजट बिगड़ जाता है घर का ना। हाँ, बजट घर का भी बिगड़ जाता है। हाँ, मोदी को ये सब समझना चाहिए। ठीक। अब बड़े गुंडा सरकार के यहाँ में होता और महंगाई है। अब एक साधन करते देखी है, गरीब मर रहा बा। अब जैसे का चाहिए जी, कल और महंगाई बढ़ गई बा। हाँ, महंगाई बढ़ल नहीं थे। दूध, दही जितना बाटे, चावल, दाल, आटा सब पर आदमी के नहीं बुझाता कि 4 गो 10 गो दिक्कत बात पैसा जाता उड़ा जाता। तो बाल बच्चा के ऊपर कहाँ ब्याह करी, शादी करी। क्या नाम है राहुल? नाम बताइए। नाम श्रीनाथ राय। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शादाब अहमद मजहरी हुआ। तो इस महंगाई को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जो महंगाई आई है, ये जो गरीब है और उस पर गरीबी थोपा जा रहा है और बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। क्योंकि अभी का जो हालात है, जो केंद्र में मोदी सरकार बैठी है, ये बिल्कुल अडानी, अंबानी और बड़े बड़े कॉरपोरेट और बिजनेस वालों के लिए काम कर रही है। जिस तरह से ये 5% कल लागू किया है जीएसटी आम चीज़ खाने पे, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गरीबों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या का ये मसला है। ये हमारी जो जनता का जो केंद्र सरकार में दुश्मन बन के बैठी है, केंद्र सरकार में मोदी सरकार, ये नए नए फरमान थोपी जा रही है और इस पर जब विरोध जो कर रहा है उसको झूठी मुकदमा लादकर जेलों में डाली जा रही है। अभी अग्निपथ का जो योजना आया, जिसमें हम लोग भी इसके लिए विरोध के लिए पूरे भारत में उतरे, तो इस पे पता चला कि तरह तरह का झूठी मुकदमा को लादकर जेलों में डालने का काम कर रही थी मोदी सरकार। अभी हम 7 दिन दिल्ली में थे, जो हमारा सेंट्रल कमेटी का मीटिंग चला 7 दिन, जिसमें हमारे सीपीएम के सीताराम येचुरी नेशनल सेक्रेटरी थे हमारे पार्टी के, और हमारे केरला से और तमाम 25 स्टेट से हमारे स्टूडेंट लीडर पार्टिसिपेट किए थे उसमें। तो यहाँ पे जो मुद्दा आया है कि सबसे बड़ा अग्निपथ योजना है स्टूडेंट। बताइए, महंगाई को लेकर आप क्या कहिएगा? पहले तो ये जो सरकार महंगाई बढ़ाई है, इसको रोकना चाहिए। इसको अभी किस दौर से देश गुजर रहा है, ये कहीं से किसी को छुपा नहीं है।
2-2.5 साल से लोग इतने कोविड के दौरान से लेकर अभी तक, अभी तो ये जो GST है या जो भी महंगाई है, इसको सरकार को इसको रोकना चाहिए, पहल करना चाहिए, ताकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटा मोटा जो कारोबार करने वाले हैं, उन लोग से अभी इतने महंगाई चल नहीं पाएगा। इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। आटा हो गया, दही हो गया, ये दूध हो गया, जो भी ये चावल हो गया, जो चावल अब 1200 रुपये मिलता था वो सीधे 1600 रुपये हो गया। जी, जो युवा छात्र हैं उनका मतलब जैसे जाते हैं एग्जाम देने, होटल भी महंगा होने वाला है। हाँ, वो भी है। अभी लड़के जो अभी कहीं ये नहीं है। अभी नाम बता दीजिए। मेरा नाम सान्या है। हाँ। और महंगाई तो क्या बताएं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी, ये मतलब पूंजीपतियों के लिए ही बेस्ट है, उन्हीं को अमीर करेगी, उन्हीं को आगे बढ़ाएगी। मिडिल क्लास के लिए इनका कोई सपोर्ट नहीं है। मिडिल क्लास धीरे धीरे महंगाई, वो हम महंगाई में ही सफ़र कर रहे हैं, महंगाई में ही जी रहे हैं। हम अगर कुछ भी कहते हैं, कुछ भी आवाज़ उठाते हैं, उन्हें कुछ नहीं सुनना। एक तरीके से तानाशाही शासन चल रही है यहाँ पे। उन्हें किसी पे मतलब उनको कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा मतलब गलती हमारी है, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। हमें समझना चाहिए महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम ऐसी गवर्नमेंट को हम उनकी तरफ आवाज़ पहुंचाएं, उनसे बोले कि ऐसा ना करें। लेकिन वो फिर भी उनको किसी की नहीं सुनना, उनके कानों में तो जू ही नहीं रेंगती है। उन्हें किसी को सुनना ही नहीं, किसी को समझना ही नहीं, बस अपनी ही चलाना। नाम बता दीजिए। उस्मान। आप क्या बिजनेसमैन है या सरकारी जॉब या कोई जॉब? प्राइवेट। तो देखिए, ये जो महंगाई जो सरकार बढ़ाई है 18 जुलाई से जो GST लागू हुआ है, इसमें सब हर एक चीज़ पर सामान पर महंगाई होगी। तो उस मुद्दे पर आप क्या कहिएगा? क्या बोले, घर का सब्जेक्ट है बिगड़ गया, हर चीज़ पर GST हो गया। दाल चावल जो सस्ता चीज़ था जो उस सब पे बढ़ गया, GST हो लग गया, तो कैसे घर का खर्चा चलेगा? कमाई कुछ नहीं है, ज़्यादा खर्च बढ़ गया। इस ये जैसे दूध, पनीर, ये सब घी, सब पर महंगाई बढ़ा है। तो क्या इस पर से लेकर सब कुछ में बढ़ गया जी, जैसे बाहर में लोग जाते हैं, होटल भी महंगा, GST उस पर लागू हो रहा है। हाँ, जैसे गलत है ना ये। जी जी, तो इस पर क्या लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए? कब तक करेंगे भाई, मिडिल क्लास के लोग तो रोड पर आ जाएंगे। जैसे आपने सरकार को आपने रिजर्व बैंक के गवर्नर अर्थशास्त्री होना चाहिए। हम कहते मैथ पढ़ाना है तो हिस्ट्री का मास्टर नहीं ना पढ़ाएगा, अर्थशास्त्र का मास्टर चाहिए। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर किसी मोदी जी अर्थशास्त्री को बना दे, जैसे नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को बंगाल के हमारे, उसको भी बना दे तो महंगाई कंट्रोल है। किसी को बना दे, निर्मला सीतारमन की हस्बैंड है अर्थशास्त्री है, उनको भी बना दे मोदी जी, तो महंगाई को कंट्रोल होगा, जान लीजिए। इसमें ये 18 जुलाई से GST पर लागू है, सब चीज महंगा होगा, दूध दही सब महंगा हो गया। सब जानबे करते हैं, सब महंगा हो गया। सब पर 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये बढ़ गया, आटा पर भी बढ़ गया, सब पर भी, चावल पर भी बढ़ गया, सब पर भी बढ़ गया। ये तो हम जानते नहीं, ये आज पढ़े पेपर, कलो पढ़े, पहले से पढ़े। क्या कहिएगा सरकार को लेकर कुछ? क्योंकि आप ही वोट दिए हैं, आप भी सरकार बनाए हैं। क्या सरकार ही तो देखिए, इसमें अब हमको आलोचना मत कराइए मोदी जी को, बात बताते हैं बात, इसमें हमको नहीं बात जान लीजिए। इसमें तो सब मान लीजिए विदित है, जान लीजिए। हाँ, अर्थशास्त्री देखिए, कंट्रोल महंगाई होगा। अर्थशास्त्री अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर अर्थशास्त्री बने तो कंट्रोल हो सकता है महंगाई को, कुछ कंट्रोल हो जाएगा। हाँ हाँ, जान लीजिए बस। ठीक, धन्यवाद।